साथियों नमस्कार। आप लोगों से एक बात कहनी है। हम अंकिता न्याय यात्रा मंच वाले जो हैं सीबीआई कार्यालय में गए थे, देहरादून के जो हमारा प्रांतीय सीबीआई कार्यालय है स्टेट का। उसमें जो है हम इसलिए गए थे कि 8 जनवरी को धामी जी ने जो है अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो हम गए थे कि भाई अब 6 महीने हो चुके हैं। 3 हफ्ते पहले हम गए थे कि 6 महीने हो चुके हैं, जांच कहाँ तक पहुँची है और इसमें जो है कितने लोगों से इन्होंने पूछताछ की है, कितने इन्होंने सबूत जुटाए हैं, इसके बारे में हमको कोई सूचना मिले। सीबीआई प्रांतीय कार्यालय जो है उसकी शाखा है, जो हमारा दिल्ली में जो कार्यालय है सीबीआई, ये सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन राज्यों में भी इसकी शाखाएं होती हैं। तो हमने कहा भाई हमको बताइए ज़रा जांच कहाँ तक पहुँची है, हम जानना चाहते हैं। तब से हम आंदोलनरत हैं, लेकिन खुद शायद उनको भी पता नहीं है या उन्होंने बताना नहीं चाहा। देखिए, कोई भी जो स्टेट का जो ऑफिस होता है सीबीआई का, उनके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। जैसे राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको देखना, जो आर्थिक घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच करना, या जो आपराधिक मामले हैं उनकी जो है निःशुल्क जांच करना, अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करना। तो हम ये जानकारी चाह रहे थे कि ये, या जैसे कोई अगर जघन्य हत्याकांड हुआ है, जघन्य कोई अपराध हुआ है, तो उसको भी संज्ञान लेकर के ये एफआईआर कर सकती है। और इनके जो अधिकार हैं, ये सीधे एफआईआर भी कर सकते हैं। अपराध से जुड़े हुए जो सबूत हैं तो उन दस्तावेज़ों को वो जब्त कर सकती है सीबीआई कार्यालय। जांच के दौरान उनको कोई संदिग्ध लगता है या कोई आरोपी है तो गिरफ्तार करने का भी इनको अधिकार है, सम्मान देने का अधिकार है, पूछताछ करने का। तो हम यही पूछने गए थे, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास जानकारी हमको नहीं मिली। तो हमने कहा भाई ये प्रांत में क्यों खोला हुआ है। तो हमने एक अल्टीमेटम दिया कि हम 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे। हम आपके माध्यम से जो है सेंटर को ये पत्र दे रहे हैं कि हमको बताया जाए कि किन किन से पूछताछ हुई, कहाँ से सबूत जुटे, कितने जुटाए, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा था ठीक। हमने कहा अगर हम 1 हफ्ते तक आपने जानकारी नहीं की तो हमने तालाबंदी कर देंगे। तो हम पत्र का जवाब का इंतज़ार कर रहे थे और इसी में हमारे 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमको कोई भी पत्र का जवाब नहीं मिला। 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमने केवल यही प्रश्न किए थे कि अब तक पूछताछ की या नहीं, केंद्र के माध्यम से हमको जवाब दिया जाए। साथियों, लेकिन हमने अपने स्तर से जब अंकिता के माता पिता को पूछा तो उन्होंने कहा हमको तो सीबीआई ने कुछ पूछा ही नहीं अभी तक। ना उन्होंने ये पूछा किसी को कि ये सबूत किसने मिटाए। उर्मिला सनोवर जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे सीबीआई पूछे, मेरे पास सबूत है, उसको हमने पूछा तो उसने कहा मुझसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो भाई ये खाली हाथी के दांत इन्होंने यहाँ देहरादून में क्यों रखे हुए हैं, इस पर हम लोग सख्त नाराज़ हैं। और हमारे उत्तराखंड की जनता पूछती है कि ये कार्यालय क्यों खुला हुआ है। तो अगर ये कुछ भी अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब 6 महीने हो गए, इसका मतलब धामी जी ने खाली लॉलीपॉप पकड़ाया इनको। या तो सरकार नहीं चाहती है या सीबीआई नहीं चाह रही है। तो इसके लिए सब लोग आक्रोशित हैं और हम 2 जुलाई को जो है 11 बजे इनके कार्यालय पर तालाबंदी का हमने निर्णय लिया है। आप लोग सब आएँ, सबका आह्वान है, युवाओं का, आम जनता का, सब जन संगठनों का, और जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं जो सत्ता में नहीं है उनका भी हम आह्वान करते हैं, महिलाओं का आह्वान करते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ आएँ और हम वहाँ तालाबंदी करेंगे। ये कार्यालय जो है इंदिरा नगर में है, सीमा द्वार के पास सीबीआई ऑफिस, आप जो है गूगल करके पता कर सकते हैं। तो 11 बजे से हम 11 बजे वहाँ पर इकट्ठा होकर के हम सब लोग, इसको ताला लगना चाहिए। जब कोई काम नहीं है तो इतना बड़ा खर्चा सरकार इस ऑफिस पर कर क्यों रही है, क्यों उठा रही है इनका खर्चा, जिस ऑफिस का कोई काम ही नहीं है। तो साथियों आइए, हम आपका आह्वान करते हैं 2 जुलाई को 11 बजे।